अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स एक्चुअली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपने अर्ली एजुकेशन में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स देखे होंगे और उनके साथ काम भी किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, तो एक्चुअली ये बताते हैं कि इन ऑपरेटर्स की बेस पे आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, सी थ्री प्लस टू लिखा है और इस तरफ देखूं थ्री माइनस वन। थ्री प्लस टू का आंसर फाइव क्यों आता है और थ्री माइनस वन का आंसर टू क्यों आता है? अगर आप अर्ली क्लासेस में जाएं, जब आप क्लास वन टू के अंदर इनिशियल मैथ सीख रहे थे, तो आपको बताया गया कि थ्री और टू के दरमियान जब भी आप ये सिंबल देखेंगे तो आपने इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने हैं। वो एक्शन क्या हो सकते हैं? जैसे कि तो ये प्लस डिसाइड करता है कि आपने कौन सा एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल थ्री प्लस टू मीन्स थ्री और टू को ऐड करो। और जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो ये आपने अर्ली एजुकेशन में सीखा होगा। कुछ लोगों ने फिंगर्स पे गिना होगा, कुछ लोगों ने लाइंस को ड्रॉ किया होगा, और कुछ लोगों ने पहले लेटर को, पहले नंबर को माइंड में रख के और उसके आगे काउंटिंग स्टार्ट की होगी। ये तमाम के तमाम डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट एक्शन है जो आप लेते हो। फॉर एग्जांपल थ्री प्लस टू के केस में आप क्या करते हो? आप थ्री लाइन ड्रॉ करोगे, फिर टू लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप उनको ऐड करोगे, तो ये आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सिमिलरली माइनस के केस में भी आपने कोई ऑपरेशन सीखा होगा। जैसे आपने थ्री माइनस टू करना है तो आप थ्री लाइन लगाएंगे, उसमें से एक लाइन को कट करेंगे, जो बाकी लाइन बचेंगे आप उनको काउंट करेंगे। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है? ऑपरेटर्स एक ऐसा करेक्टर होता है जो किसी एक्शन को डिसाइड करता है और ये बताता है कि आपने ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करना है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स एक वाइटर रोल प्ले करते हैं। सी प्लस प्लस भी आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। तो आज उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं हम उनको देखेंगे और मेन ऑपरेटर्स की बात भी करेंगे। पहली कैटेगरी में आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इन ऑपरेटर के साथ आप यूज टू हैं और आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स के साथ काम भी किया होगा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। मॉड मीन्स आपने रिमाइंडर लेना है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट्स से टू से, सेवन डिवाइड बाई टू डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो थ्री आएगा, टू थ्री द सिक्स। लेकिन उसके बाद आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ बाकी बचेगा। अगर आपको उस ये देखना है कि उस डिवीजन के बाद बाकी क्या बच रहा है, तो आप मॉड का ऑपरेटर यूज करोगे। मॉड मीन जो आपका रिमाइंडर है। और मोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? परसेंट साइन से। जब ये परसेंट साइन यूज करोगे इसका मतलब वो आपका मॉडुलस है या रिमाइंडर है, राइट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है रिलेशन ऑपरेटर्स की। रिलेशन ऑपरेटर किससे यूज होते हैं? कोई एक कंडीशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बहन भाइयों में अगर एक छोटा एक बड़ा है तो उनके में एक रिलेशन के बारे में बताया जाएगा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ कहा जाए फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, पाँच तीन से बड़ा है, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, मीनिंग दैट एक रिलेशन बता रहा है कि फाइव और थ्री का आपस में क्या रिलेशन है। जब रिलेशन ऑपरेटर को यूज करते हो तो आपको इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल फाइव ग्रेटर देन थ्री, इसका आंसर क्या होगा? आइदर ट्रू और फॉल्स। इस केस में ट्रू आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फाइव इज लेस देन थ्री, तो फाइव से थ्री से लेस नहीं होता, इट मीन इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो रिलेशन ऑपरेटर एक कंडीशन बनाने के लिए यूज होते हैं, एक रिलेशन डेवलप करने के लिए यूज होते हैं, और इनका आंसर आपका ट्रू या फॉल्स में होता है। सी प्लस प्लस में आपके पास छह तरह के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, और इक्वल और नॉट इक्वल। एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर में कंपैरिजन करना है और दो चीज़ों को देखना है कि वो आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो आपने डबल इक्वल का साइन यूज करना। आपने पिछले लेक्चर में सिंगल इक्वल को देखा होगा। आपको याद होगा जब हमने वेरिएबल डिफाइन किया था तो उसके साथ हमने वैल्यू असाइन करवाने के लिए इक्वल का साइन यूज किया था। लाइक हमने कहा था इंटीजर a इज इक्वल टू 10। इक्वल और डबल इक्वल में फर्क है। जो सिंगल इक्वल है उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों? क्योंकि वो आपके वेरिएबल को एक एक वैल्यू असाइन कर रहा होता है। यहाँ पे ये आपका जो ऑपरेटर है ये आपका रिलेशन ऑपरेटर है। ये क्या करेगा? ये उनके दरमियान एक रिलेशन को बिल्ड करेगा। ये देखेगा क्या वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। आप एज्यूम कर लें, अगर आप कहते हो ग्लास इज इक्वल टू मिल्क, अगर सिंगल इक्वल के साथ, इसका मतलब क्या है कि आप ग्लास में
ग्लास को मिल्क असाइन कर दो तो जो मिल्क है वो ग्लास में चला जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन अगर ये कहा जाए ग्लास डबल इक्वल मिल्क, तो अब ये देखना है कि क्या ग्लास में मिल्क है कि नहीं। अगर तो ग्लास में मिल्क है तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। सो डबल इक्वल क्या करता है, वो दोनों चीजों के दरमियान रिलेशन को, इक्वालिटी के रिलेशन को चेक करता है, क्या वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और नॉट इक्वल को आप यूज करते हैं फैक्टोरियल साइन के साथ। नॉट इक्वल, फैक्टोरियल को आप नॉट कहते हो, नॉट इक्वल। अगर आपने ये देखना है कि दो चीजें बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 5 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होगा, 5 3 के इक्वल नहीं है, जो कि सही बात है, जो कि ट्रू बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। सो रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बनाते हैं आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान, वेरिएबल्स और वैल्यू के दरमियान, और जिसे कहा जाता है कि आपकी एक कंडीशन बन गई है। और कंडीशन का आंसर किस में होता है, ट्रू और फॉल्स में होता है, राइट। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ कि रिलेशन ऑपरेटर कंडीशन बनाने के लिए यूज होते हैं, और हर कंडीशन का जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में होता है, राइट। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये एक कंडीशन है, क्या वो वाकई है, अगर है तो आंसर ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, राइट। अर्थ इज स्क्वायर इन शेप, तो ये एक रिलेशन बना रहा है कि अर्थ कैसी है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, राइट। और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे शो करेंगे, अर्थ शेप इज इक्वल टू स्क्वायर। अगर अर्थ की शेप के वेरिएबल के अंदर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो ये ट्रू होगा, लेकिन अर्थ की शेप क्या है, राउंड होती है, तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 3 मीनिंग ट्रू। जब प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो आपको कंडीशंस को बहुत हैवीली यूज करना होता है, आपका इस कंडीशन का वास्ता बहुत करीब से पड़ता है, क्योंकि आपने डिसीजंस लेने होते हैं, आपने फैसले लेने होते हैं, आपने ये देखना होता है अगर ये वैल्यू तो आपने किस तरफ जाना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पुरानी एग्जांपल जो मैं शुरू से लेकर चाह रहा हूँ, लॉगिन की एग्जांपल को देखें, तो लॉगिन करते वक्त आप ईमेल एड्रेस देते हैं और साथ आप पासवर्ड देते हैं। अब ये ईमेल एड्रेस से पासवर्ड को किसी चीज के साथ कंपेयर किया जाएगा, जब कंपेयर किया जाएगा तो उस कंपैरिजन का कुछ आंसर आएगा। अगर तो आपने सही ईमेल एड्रेस से पासवर्ड दिया है तो बैकएंड पे जो सिस्टम है वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, वो आपके पहले से सेव किए हुए पासवर्ड से कंपेयर करेगा और आपको एक आंसर रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर वो दोनों वैल्यूज, जो वैल्यू आपने एंटर की है और वैल्यू जो आपकी डेटाबेस में पड़ी है बैकएंड के ऊपर, वो दोनों इक्वल नहीं आती, तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा, वो आपको लॉगिन अलाउ नहीं करेगा, राइट। अब बात टाइम ये होता है कि एक कंडीशन से गुजारा नहीं होता, आपको एक से ज्यादा कंडीशन चाहिए होती है, और उन कंडीशंस के लिए आपको उन कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना होता है। और ज्वाइनिंग के लिए जो आप ऑपरेटर यूज करते हैं उन्हें कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से, एंड और नॉट, एक्सॉर, नॉट, एंड, और भी इसके अलावा काफी सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे एंड और नॉट की इस लेक्चर में। जैसे मैंने बताया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन है कि आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है, और ग्रेड कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा होंगे और 100 से कम होंगे तो आपने A+ ग्रेड देना। तो ये आपकी एक कंडीशन है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो ये एक कंडीशन जिसमें आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, रिलेशनल ऑपरेटर, कि मार्क्स 90 से ज़्यादा हों, ओके, और लेस देन इक्वल टू 100 हो, फाइन। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए, यानी A+ आना चाहिए, ग्रेड आपका A+ आना चाहिए। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आपका ग्रेड A+ नहीं होगा, राइट। जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपने क्या करना हो कि दोनों कंडीशंस को ट्रू करवा के आपका आंसर ट्रू में आएगा, तो आप ऑपरेटर यूज करते हैं एंड का, और एंड के ऑपरेटर को शो करते हैं विद डबल M% साइन। एंड के डबल साइन के साथ आप एंड के ऑपरेटर को डिस्प्ले करवाते हैं, आप उसको शो करते हैं C++ के अंदर। लेट्स से इसके बाद कंडीशन आएगी अगर मार्क्स 80 और 90 के दरमियान हो तो बी, तो कैसे लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मार्क्स लेस देन 90, और दरमियान में कंडीशन कौन सी आएगी, एंड, तो ग्रेड क्या होगा, ग्रेड विल बी बी। यानी जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए और फिर आपने एक काम करवाना है, तो आप उन कंडीशंस को एंड से ज्वाइन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स होते हैं 70, अब 70 में देखें मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, तो अगर यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, 70 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन साथ में 70
ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नहीं ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो ये एंड ऑपरेटर इस पूरी कंडीशंस को फॉल्स कर देगा। तो अगर एक भी फॉल्स आएगा तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। तो ऐसा ऑपरेटर जो कंडीशंस को इस तरह जोड़े कि जब तक तमाम कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा, उसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। तो ये एंड ऑपरेटर है, इसका मैंने ट्रूथ टेबल दिखाया आपको। आपका एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। आप देखते हो कि x की वैल्यू अगर ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है, यानी ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर आपका ट्रू आएगा। इनमें से एक भी फॉल्स हो जाए या सारी फॉल्स हो जाए तो आंसर क्या आता है आपका? फॉल्स आता है। दूसरा ऑपरेटर आपका और है, और कहता है कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर विल बी ट्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पासपोर्ट इक्वल टू यूएसए है, या और को आप शो कैसे करते हैं? डबल पाइप साइन के साथ। और या तो यूएसए का भी पासपोर्ट हो या यूके का पासपोर्ट हो, नो वीजा रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने कहा कि पासपोर्ट अगर यूएसए का है और पासपोर्ट या यूके का है तो क्या होगा? उसे वीजे की जरूरत नहीं है इस कंट्री में आने के लिए। तो फिर आप इसे किससे जोड़ेंगे? और के साथ। जितने भी आपने कंट्रीज को एग्जाम्पशन देनी है कि वीज़ा फ्री कंट्री में एंटर हो सकते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे? उन तमाम कंट्रीज के पासपोर्ट को और के साथ जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं और कनाडा और पाकिस्तान, वट एवर यू वांट टू एंटर, जो भी उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंडीशंस को बिल्ड करेंगे। इसका स्प्लिट टेबल देख लें, एक्स आपकी पहली कंडीशन है, वाई आपकी सेकंड कंडीशन है। आप देखें अगर एक भी ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू है। यहाँ पे ये ट्रू है तो आंसर ट्रू है, सेकंड वाली ट्रू है तो आंसर ट्रू है। हाँ, जब तक सारे फॉल्स नहीं होते आंसर फॉल्स नहीं आता। तो एंड में सब ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, फॉल्स में सब फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, राइट। नॉट क्या करता है? नॉट सिंपली किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को उल्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा था और आपने नॉट लगा दिया तो क्या होगा? फॉल्स। और अगर फॉल्स आ रहा था तो क्या होगा? ट्रू। मैं आपको बता चुका हूँ फैक्टोरियल साइन यूज होता है नॉट के लिए। तो इस कंडीशन का नॉट क्या होगा? उसका उल्ट। ट्रू है तो फॉल्स, नॉट है तो ट्रू, राइट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इन कंडीशंस को प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, मैंने एक फाइल बनाई है ऑपरेटर के .cpp के नाम की। इस फाइल में आके मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर लेट्स से a, और इसके अंदर वैल्यू लिखवा लेता हूँ 10, और इसके साथ में एक वेरिएबल b ले लेता हूँ और इसके अंदर मेरे पास वैल्यू है -1। मैंने एक वैसे कोई वैल्यू लिखवा ली। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ b इज इक्वल टू, हम एक कंडीशन बना के इसमें रखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। आप देखें क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 10। अब आप क्योंकि एक वेरिएबल है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 10, और जब इसमें 10 पड़ा हुआ है तो 10 इज इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ट्रू जो आंसर आएगा हम किसमें लिखवा रहे हैं? एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, राइट। और अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? लेट अस से सी आउट, और यहाँ पे हम कहते हैं b, और इसके यहाँ कह देते हैं एंडर और सेमीकोलन। क्या आंसर आएगा? एरर होगा या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा? सोचें इस पे। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट पे लिखें, और लिखने के बाद फिर कंपेयर करें कि जो आपने लिखा क्या आंसर वो है कि नहीं, राइट। ये एक अच्छा तरीका होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तो मैं कहता हूँ जी कि इसको बी के साथ लिखवा दे कि बी में क्या पड़ा हुआ है। अरे से रन करते हैं और रिजल्ट क्या है आपके पास? 1। और आपको पता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 1 का मतलब ट्रू होता है। अच्छा, अगर वाकई ट्रू होता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ a इज नॉट इक्वल टू 10। अब क्या होगा? फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स मीन्स 0। जी, आपका आंसर यहाँ पे 0 आ गया। सो सी का कंपाइलर खुद से इस कंडीशंस को क्या कर रहा है? उसे वो एवेलुएट कर रहा है और इसका आंसर बी में लिखवा रहा है।
अब बी आपका इंटीजर का वेरिएबल था, तो इंटीजर में जब ट्रू वैल्यू होगी तो 1 रखवाया जाएगा, फॉल्स होगी तो 0 रखवाया जाएगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ एंड, राइट, और यहाँ मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों ट्रू तो हो नहीं सकते क्योंकि आपका वेरिएबल जो है वो एक ही कंटेनर है, उसमें ये 10 होगा या नहीं होगा। अब इसमें 10 है तो आपकी पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स, दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू को जब एंड करते हैं तो आपका आंसर जो आता है वो आंसर आपका किसमें आएगा, फॉल्स में। तो बी के अंदर क्या होना चाहिए, 0। लेट अस चेक क्या इसमें 0 है, 0, राइट, ओके। अब हमने ये देख लिया कि कंडीशंस बनती कैसे हैं, कंडीशंस को ज्वाइन कैसे करते हैं। ओके, जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, हर लैंग्वेज क्या करती है, आपको कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे इफ हो गई, स्विच होगी, टर्न रिपीट हो गया। लेकिन अभी मैं उनमें से किसी की बात नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है। आज हमने कंडीशंस को पढ़ा, तो मैं कंडीशंस को यूज करते हुए कुछ काम करेंगे, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, अब थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 10 और मैं साथ कह देता हूँ एंड सी आउट 10। जी, क्या ख्याल है, क्या आंसर प्रिंट होगा आपके पास, कुछ प्रिंट होगा या एरर आएगा, क्या ख्याल है आपका? थोड़ा गौर करें तो इस एंड से पहले और एंड के बाद सिस्टम इसको एज अ कंडीशन लेगा। ये कंडीशन है जो कि रियली शो हो रही है विद द रिलेशनल ऑपरेटर। और सी आउट को प्रिंट करवाना, जब वो उसे प्रिंट करवाना होगा तो कंपाइलर के पास किसी तरह का कोई भी कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर, वो इसे बड़े आराम से प्रिंट करवा देगा। जब वो इसे प्रिंट करवाएगा, क्योंकि उसने सक्सेसफुल प्रिंट करवा लिया है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू बनेगा। वो इस ट्रू को इसके साथ मैच करेगा और स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, 10। लेट अस ट्राई, सीइंग इज द बिलीविंग, राइट, ओ 10 इज देयर, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको कह दूं 12, अब ए में तो 10 पड़ा हुआ है, देखें ए को 10 है, यहाँ मैं 12 से कंपैरिजन करवा रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जब इसका आंसर फॉल्स आएगा, ऑपरेटर से एंड मिलेगा, क्या वो इससे आगे किसी चीज़ को ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेट अस ट्राई, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, राइट। यहाँ देखिए, आपने बगैर किसी भी स्टेटमेंट को यूज करते हुए, इफ को या स्विच को यूज करते हुए कंडीशंस की बेस पे कुछ प्रिंट करवा लिया। ओके, लेट अस डू सम वन मोर एग्जांपल। मैं एक नंबर लेता हूँ, नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, इसको क्या देते हैं, एन नंबर इज इक्वल टू, नंबर है मेरा वेरिएबल, उसके शुरू में 0 रखवा लेते हैं, और हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सीन ले लेते हैं। सीन में हम क्या करवाते हैं, कहते हैं जी वेरिएबल का नाम दे देते हैं एन ओ, और इसके ऊपर हम एक सी आउट भी करवा लेते हैं, सी आउट करवाते हैं जी द नंबर, राइट, नंबर एंटर करो, सीन करवाया। अब यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसका मॉड लो, जो मैंने सिखाया था आपको मॉड लेना क्या होता है, रिमाइंडर, नंबर का मोड लो, और मोड कैसे लेते हैं, परसेंट साइन से, 2 से मोड लो इक्वल टू 0, मीनिंग डैट अगर इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर जो है वो इवन है, 2 पे डिविजिबल है। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 सारे 2 पे डिविजिबल है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 4, तो बाकी क्या बचेगा, 0। इट मीन्स कि आपका नंबर क्या होगा, वो इवन होगा। वो इवन नंबर में जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो मैं क्या करवा लेता हूँ, सी आउट, यहाँ कहता हूँ जी इवन, राइट। और फिर अगर मैं कहूँ कि अगर वो 0 नहीं आता, वो कुछ और आता है,
तो क्या करेंगे, मैं करूँगा जी नॉट इक्वल, अगर वो मोड उसका 2 से नहीं और वो नॉट इक्वल हो 0 के, इसका मतलब है कुछ बाकी बच गया, मतलब 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 क्वोशंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। तो मैं 0 चेक कर रहा हूँ, कंडीशन तो अगर फॉल्स, इसका मतलब है कि वो इवन नहीं है, इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा, राइट। अब आप देखिए नंबर में क्या इनपुट लेंगे और उस नंबर की बेस पे वो डिसाइड करेगा नंबर इवन है कि ऑड। ये आप डिसीजन मेकिंग करवा रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी इफ, स्विच और कंडीशंस। तो यहाँ पे हम मैं करेक्ट कर दूं इंसर्शन ऑपरेटर को, यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आएगा, ग्रेटर देन के साइन आएंगे सीन में, सी आउट में आपका इंसर्शन ऑपरेटर आता है, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। नंबर में देता हूँ 8, कहता है इवन, ओके, दोबारा फिर रन करते हैं इसको, मैं देता हूँ 9, वो कहता है ऑड। सो इस तरीके से आप विदाउट यूजिंग इफ और स्विच आप कंडीशंस के साथ डिसीजंस करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की और देखेंगे कि इफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच।